Good morning, students. How are you? I hope you are fine and you are doing your work very well. Today we are learning about क्रिया। क्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्रिया का अर्थ क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं। ओके, क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ होता है कि काम को करना। काम को करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, क्रिया कहलाता है। किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो ये क्या है? क्रिया है। टीचर पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। मुझे लिखना है, मुझे लिखना है क्या है? एक क्रिया है। लिखना एक क्या है? क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। और खाना पका रही हूँ, पकाना क्या है? एक खाना तो खाने वाला हो गया, और पकाना क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया कौन सी हुई? लिखना, पढ़ना, पकाना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब इसके भेद को हम देखेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक ही कर्म हो। क्या हो? एक ही कर्म हो। जैसे देखिए, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर से पढ़कर समय कर्ता पर ही पड़ता है। यानी किसी और दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि खुद जो कर्ता होता है, यानी कि जो काम को करता है, उसके ऊपर ही पड़ता है। जैसे बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या हुआ? तो क्रिया का प्रभाव रोना किस पे पड़ा? बच्चे पर पड़ा। राजन बजा रहा है, कौन बजा रहा है? राजन। तो सीधा काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता पर। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और क्रिया क्या होता है? कर्ता जिस काम को करता है, यानी करना, किसी भी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया। और तो अकर्मक क्रिया क्या हुआ कि जिस पर कर्म नहीं होता और कर्ता का काम का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? समय काम करने वाले पे, यानी कि कर्ता पर ही पड़ता है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से ही आप समझ जाइए कि सह का मतलब कर्म के साथ। क्या होगा? कर्म के साथ। कर्ता काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव अन्य या कर्म पर पड़ता है। किसी अन्य दूसरे पर पड़ेगा या फिर किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। तो इसका किसके ऊपर सुनाया? प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? अखबार के ऊपर पड़ा। रमा सितार बजा रही है। रमा क्या बजा रही है? सितार। तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कर्म का। सितार के ऊपर पड़ा। समझ में आया? कि यानी कि जिसका कर्ता पर सीधा प्रभाव न पड़कर अन्य कर्म पर पड़ता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि क्या का अर्थ है? किसका अर्थ है? क्या कर रहा है, क्या कर रही है। तो जहाँ पर क्या का अर्थ है, वहां पर क्या होता है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलता है। किसके ऊपर बदलता है? कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलता है। जैसे देखिए, लिंग का प्रभाव कैसे पड़ेगा? जैसे देखिए, वह पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है, सोहन जा रहा है। यहाँ पर देखिए, वह क्या है? एक पुल्लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग
और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो वह ये लड़का जो क्या है एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ क्या आएगा? रहा है, वह पढ़ रहा है। लड़की, जैसे ही हमने लिंग को चेंज किया यानी लड़की बनाया, स्त्रीलिंग बनाया, वहां पर इसका जो क्रिया है वो भी चेंज हो गई, लड़की पढ़ रही है। राधा एक क्या है? स्त्रीलिंग है, राधा नाच रही है। सोहन, सोहन क्या है? पुल्लिंग है, जैसे पुल्लिंग आया तो वहां पर भी चेंज हो गया, सोहन जा रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, गुड। नेक्स्ट देखिए वचन का प्रभाव। अब देखिए क्रिया पर वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही हैं। यहाँ पर एक देखिए छोटा सा क्या है? अनुस्वार है। जहां पर बहुवचन आता है, बहुवचन के साथ क्या लगता है? अनुस्वार आ जाता है, यानी ज्यादा का बोध कराता है। लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही हैं। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, ज्यादा के लिए खा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही वचन का प्रभाव पड़ा, क्रिया भी चेंज हो गई। जैसे लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है। सो ओके, नेक्स्ट देखिए क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती है। कितने रूपों में? 3 रूपों में प्रयोग होती है। जैसे देखिए मूल धातु, पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। इससे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। मूल धातु क्या होता है? मूल जो क्रिया होती है उसे कहते हैं मूल धातु। पहला प्रेरणार्थक यानी पहला जो बोलने वाला है, किसी से बात कर रहा है या किसी को बता रहा है। दूसरा जो पहला प्रेरणार्थक दूसरे जिससे काम करवाता है, तो वो क्या हो गया? प्रेरणार्थक हो जाता है वो। जैसे देखिए सुनना, सुनना, सुनाना, यानी कि पहला जो प्रेरणार्थक है वो अब क्या करेगा? दूसरों को सुना रहा है। और दूसरा प्रेरणार्थक सुनवाना, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, उससे सुनवा रहा है किसी दूसरे पर्सन से। लिखना, लिखना मूल धातु, लिखाना। और लिखवाना, लिखवाना यानी दूसरों से लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, किसी और को आप पढ़ा रहे हो। पढ़वाना, किसी अन्य पर्सन को बोल के वो काम करवा रहे हो, पढ़वा रहे हो। जागना, जगाना, आप खुद किसी को जगा रहे हो। जगवाना, किसी दूसरे पर्सन को बोल के आप क्या कर रहे हो? जगवा रहे हो। चलना, चलाना, आप खुद कर रहे हो। चलवाना, किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हो और किसी दूसरे को चलवा रहे हो। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया मूल धातु क्या होता है? जो मूल क्रिया जो होती है वो होती है मूल धातु। पहला प्रेरणार्थक कौन होता है? जो समय करता होता है, उस काम को करता है, वो होता है पहला प्रेरणार्थक। और दूसरा प्रेरणार्थक, पहला जो प्रेरणार्थक होता है दूसरा किसी से कार्य को करवाता है, तो वो क्या होता है? दूसरा प्रेरणार्थक होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए छोटा सा टॉपिक है ये। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, यानी कि एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जो एक ही कर्म जिसमें हो, यानी काम एक ही दिखाया गया हो। मैंने हिंदी पढ़ाया, अब जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, बात करें, तो उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने हिंदी पढ़ाया, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, पढ़ाया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें द्विकर्मक। द्विकर्मक में देखिए इसमें क्या होता है? क्रिया का 2 कर्म आ जाता है। कितने कर्म? 2 कर्म। जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। अब किससे करता हूँ? लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाना, तो यहाँ पर 2 कर्म हो गए ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया इसमें क्या होगा? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, तो ये क्या होगी? सामान्य क्रिया, नॉर्मल जो है। ठीक है, अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त से आप समझ गए, जोड़, योग। क्या हुआ? जैसे जिस एक से ज्यादा क्रिया हो जिसमें, जैसे देखिए ध्यान से इसको, जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं।
सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे। यहाँ पर दो क्रिया हो गई ना। पढ़ क्या है? इसकी मुख्य क्रिया है। रहे हैं इसकी रंजक क्रिया, यानी कि जो इसका आश्रित क्रिया जो होती है वो है। पढ़ रही हैं। आई होप आपको क्रिया के बारे में अच्छे समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा, इसके भेद वगैरह। आप इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।